तो ज़रा रिवर साइड तक चलते हैं। और ये जो रिवर है इसकी जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हैवी मशीनरी। तो जिस तरह से मालगाड़ी होती है, फ्रेट कार होती है, उसी तरह से यहाँ पूरी रेल की फॉर्म में बड़ी शिप्स कहूँ, बड़ी बोट्स कहूँ, वो जा रही होती हैं, जिसको एक किश्ती आगे से खींच रही होती है, जो सॉर्ट ऑफ इंजन समझ लें आप, और दूसरी जो है किश्ती पीछे होती है ताकि वो कहीं ड्रिफ्ट ना हो। ये जो आगे वाली एक शिप है, ये बेसिकली एक इंजन है जो इसके साथ ये टक हुई हुई है, रस्सी बंधी हुई, पता नहीं इसमें सही नज़र नहीं आएगी। जो पीछे आ रही है ये रेल की तरह की है, इसको खींच के लेके जा रहा है। ओ हो लुक एट दिस, आगे भी जा रहा है खींचता हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे मुल्क में भी हो सकता है, हम अगर रिवर इंडस पे कुछ तरह ट्रांसपोर्टेशन करें। व्यूअर्स, ये जो बार्जेस हैं ये मल्टीपर्पज़ बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स लेके जाए जा सकते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र्स लेके जा सकते हैं, ज़रूरी अजनास लेके जाई जा सकती है मुख्तलिफ़ अक़साम की। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की अगर हम बात करें तो सीमेंट, रेत, बजरी यानी कि जिसे ग्रेवल कहा जाता है, वो लेके जाया जा सकता है। किसी भी किस्म का इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मेटल्स, मिनरल्स या तैयार प्रोडक्ट्स को मूव किया जा सकता है। तो ये हर तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। एक टिपिकल इनलैंड बार्ज तकरीबन 16 गुना ज़्यादा सामान लेके जा सकता है एक टिपिकल रेल की निस्बत। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एस्टिमेट है जो ये बताता है कि अगर इस वक्त जितनी भी इनलैंड ज़राए के ज़रिए होने वाली बल्क ट्रांसपोर्टेशन को हम रेल्स पे ट्रांसफ़र कर दें तो हमें तकरीबन 5.3 मिलियन नई रेल कार्स चाहिए होंगी, यानी कि 53 लाख कार। सिमिलरली अगर यही इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होने वाली ट्रांसपोर्टेशन का लोड सारा हम ट्रक्स पे और रोड पे डाल दें तो हमें तकरीबन 23.1 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब ट्रक्स चाहिए होंगे उस सामान को कैरी करने के लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बार्जेस के थ्रू हो रही है। एक और फ़ायदा यह है कि फर्टैलिटीज़ या इंजरीज़ जो इस किस्म की बार्जेस की ट्रांसपोर्टेशन में होती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च बताती है कि 2001 से 2009 के दरमियान जो हादसा हुए हैं, अगर बार्जेस के हादसा एक हुए हैं, एक मौत हुई है, तो दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो रेल के सेक्टर के अंदर 19.1 अमवात हुई हैं, 19.1 अमवात। और वही अमवात अगर हम बाय रोड सेक्टर की तरफ देखें तो 132 अमवात, यानी एक के मुकाबले में रेल में 19 अमवात और एक बार्ज की मौत के मुकाबले में 132 हाईवे सेक्टर अमवात हुई हैं। तो हमें नजर आता है कितना ज्यादा सेफ है ये बार्जेस का ट्रैवल। सिमिलरली अगर हम इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पूरी दुनिया में, तो ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है एज कंपेयर टू रेल्स एंड ट्रक्स। अगर हम रेल से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, और अगर हम ट्रक्स के मुकाबले में बात करें तो 947% कम, यानी कि रेल बार्जेस के निस्बत ट्रक्स 947% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट साबित होती है। इसका अगर हम कंपेयर करें फ्यूल एफिशिएंसी का ही हम एक और अंदाज में करें कि फ्यूल कंज्यूम कितना करती है, तो एक यूनिट यूज होता है 10 माइल। तो अगर 1 गैलन के अंदर हम बार्जेस को देखें तो वो 616 टन माइल सफर कर सकती है। ऑन द अदर हैंड ट्रक सिर्फ 150 टन माइल सफर कर सकते हैं 1 गैलन के अंदर, और ट्रेन 478 माइल्स टन सफर कर सकती हैं। तो ये सेफेस्ट हुआ, एफिशिएंट हुआ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ। हम ब्रीफली अगर बात करें थाईलैंड के हवाले से मैं आपको बात करता हूँ, जिस मुल्क में मैं मौजूद रहा और जिसके क्लिप भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ की ओवरऑल जीडीपी के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो जीडीपी का एक हिस्सा बनता है तकरीबन 21% इनलैंड वाटरवेज की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लग रहा है, यानी कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक है। उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि 4600 माइल्स नेविगेबल वाटरवेज
वाटरवेज अवेलेबल हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की वर्कशॉप हुई थी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने की 2013 में। उसका मकसद ये था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर वाटरवेज के जरिए बल्क ट्रांसपोर्टेशन को और पैसेंजर्स की भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि ये जो तमाम मैंने आपको पहले रीजंस बताए कि ये एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो उस पर काम करना चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास दुनिया का एक लंबे तरीन दरियाओं में से एक दरिया सिंध का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा कई नहरें मौजूद हैं हमारे पास, तो उनको बहुत बड़ा पोटेंशियल है, टैप किया जा सकता है। और ADB ने सिफारिशात भी दी इस हवाले से और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मदद दी कि वो कुछ प्लानिंग इस हवाले से करे। और जिस तरह से खर्चे रोड्स के ऊपर, रोड्स बनाने के ऊपर या फ्यूल इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारा हमारी कॉस्ट आती है, तो कुछ कॉस्ट अगर वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने में लगाई जाए तो बहुत सारी कॉस्ट सेव की जा सकती है। ADB के ही ताउन से 2018 में पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सामने आई और उस पॉलिसी को मैं गो थ्रू कर रहा था इसी ब्लॉग के हवाले से, थोड़ा रिसर्च का कंपोनेंट इंक्लूड करने के लिए। तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि इनलैंड वाटरवेज की प्रमोशन के ऊपर भी काम किया जाए। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे उसको हाईलाइट किया है कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल मौजूद है। अगेन दरिया सिंध को उन्होंने हाईलाइट किया है और एक जिक्र हुआ 2018 की रिपोर्ट के अंदर कि एक पायलट किया जाएगा दाऊद खेल और अटक के अंदर, जहाँ एक छोटे पैमाने पे इसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी गेज करने के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। 2018 की ये बात है, लेकिन 2023 में हम खड़े में एज सच मेरी नज़र से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं गुजरी जिसमें उसकी सक्सेसेस या लर्निंग्स के ऊपर बात की जाए। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसको सामने लेके आए ताकि हम इस पर मजीद काम कर सकें। ये एक लास्ट स्लाइड है जो मैं आपके सामने क्विकली अगर रखूँ तो इसमें नज़र आता है कि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 2018 की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंदर जिस तरह डिफाइन किया गया है, तो उसमें अगर आप ये ब्लू बॉक्स के अंदर देखते हैं तो मुख्तलिफ मोड्स नज़र आते हैं। इन मोड्स के अंदर आपको रोड, एयरवेज, एविएशन, पोर्ट्स एंड शिपिंग, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नजर आती है। तो वहीं आखिरी नंबर पे ही सही, लेकिन हमें एक पॉइंट नजर आता है इनलैंड वाटरवेज के हवाले से। तो वी अज्यूम, वी एक्सपेक्ट एंड वी होप कि इंशाल्लाह इस पे मजीद काम होगा। इन डेप्थ सर्वेज होंगे, जो पायलट प्रोजेक्ट्स होने हैं वो कंप्लीट होंगे, उनकी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा और मीडियम, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज के लिए नेविगेबल वाटरवेज को डेवलप करेंगे ताकि हम अपनी मुल्क का कीमती ज़राए मुबादला बचा सकें, कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और एक बेहतर अंदाज में एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को परवान चढ़ा सकें। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट ही ना दिखाया जाए, थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बात की जाए और नेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बात की जाए ताकि हम थोड़ा सा अवेयर हो सके कि ये हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ इनलैंड वाटरवेज को हम देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस विद अदर्स फॉर मास अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया।